हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती हैं। टू फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर उनका सेम साइज हुआ और सेम शेप हुआ, मतलब ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसी दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, मतलब अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूरे तरीके से कवर कर लेती हैं। बिल्कुल सेम साइज की और सेम शेप की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे दोनों हैंड्स, ये भी सेम साइज और सेम शेप के हैं, एक दूसरे के ऊपर रखो तो एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मैथ्स की कोई दो टेक्स्ट बुक्स, वो भी सेम साइज और सेम शेप की होंगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हुई। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल दी हुई है, टू स्क्वेयर्स ऑफ सेम साइड्स, दो स्क्वेयर सेम साइड के होने चाहिए, मतलब साइड की जो लेंथ है उनकी वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वेयर है, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का, तो ये स्क्वेयर है तो ये बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप के हैं, तो मतलब एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। तो ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और एग्जांपल जैसे टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, सेम रेडियस की दो सर्कल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ सेम साइड्स, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम साइड्स वाली दो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब सेम साइज होगा उनका, सेम शेप भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होगी। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट्स और एलिमेंट्स ट्राइंगल के कौन से होते हैं, साइड्स और एंगल्स। दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हों, इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डेंस होती है मतलब जैसे पोजीशन में सेम या फंक्शन में सेम कोई चीज़, यहाँ पे पोजीशन की बात होगी, मतलब साइड्स की जो पोजीशन है ना, वो एक पोजीशन वाली साइड सेम पोजीशन वाली दूसरी ट्राइंगल की साइड। जैसे मान लो ए बी सी ट्राइंगल ये और पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, तो ए बी साइड इस पोजीशन पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये पी क्यू सेम पोजीशन पर। ए सी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर। तो मतलब ऐसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, तब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू होगी। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अपनी अपनी पोजीशन की, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से, एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है सेम पोजीशन पर, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो मतलब ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल और सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट होंगी। ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। और कॉन्ग्रुएंसी का ये जो सिंबल है, ये देखो, ये सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल्स दी गई हों तो आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास हैं कुछ क्राइटेरियाज, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उसमें सबसे पहले है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मतलब क्या हुआ, एस ए एस का मतलब हुआ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखिए, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स उनके बीच वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और बीच वाला एंगल के इक्वल होंगी तो वो वाली दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल ली है, तो इस ट्राइंगल में अगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, ध्यान से देखिए ये वाली साइड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की इन दो साइड्स के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए।
ये दोनों साइड इनके बीच वाला एंगल कौन सा, ये वाला, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, बी इक्वल्स टू क्यू होना चाहिए। अगर ऐसे होगा कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और ये वाला एंगल होगा अगर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ये देखो साइड साइड एंगल, उसके बाद दो साइडों के बाद वाला एंगल, लेकिन हमने क्राइटेरिया में कौन सा लिया, दो साइडों के बीच वाला एंगल। अगर ये दोनों साइड ले रहे हो अगर, तो इनके बीच वाला एंगल ही लेना है। जैसे मान लो हम ये वाली साइड्स ले रहे हैं, ए सी इक्वल्स टू पी आर और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो एंगल कौन सा लेंगे, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, एंगल सी इक्वल्स टू आर, तब जाके ये कांग्रेस रूल लगेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास ए एस ए कांग्रेस रूल। मतलब अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड के इक्वल होगा, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कांग्रेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी ट्राइंगल मैंने ये ली और पी क्यू आर ली। मान लो एंगल ए इक्वल्स टू पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू पी के इक्वल, और एंगल क्यू इक्वल्स टू आर है, एंगल क्यू इक्वल्स टू बी होगा, आर नहीं होगा, एंगल क्यू इक्वल्स टू बी। एंगल ए इक्वल्स टू पी और एंगल बी इक्वल्स टू क्यू है मान लो। तो देखो दो एंगल्स हैं, तो इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी है, ये वाली। पी और क्यू एंगल के बीच वाली साइड है पी क्यू, और ए एंगल और बी एंगल के बीच वाली साइड कौन सी है, ए बी। मतलब अगर एंगल ए इक्वल्स टू पी के इक्वल है और बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू पी क्यू होनी चाहिए। दोनों एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर होगी तो हम ये क्राइटेरिया लगा देंगे, ऐसे नहीं लगेगा। तो मतलब दो एंगल्स के बीच वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये कांग्रेस रूल लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एंगल साइड कांग्रेस रूल। मतलब दो एंगल और उसके बाद वाली साइड, अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो उनके बाद वाले एंगल के बाद वाली साइड भी दूसरी ट्राइंगल के साइड के इक्वल होगी, तो तभी जाके वो कांग्रेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने दो ट्राइंगल्स ली, ए बी सी और पी क्यू आर। इनमें एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल है, कौन कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है अगर, तो मतलब दो एंगल इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के पी क्यू आर के दो एंगल के इक्वल हैं, तो उनके बाद वाली साइड, जैसे यहाँ पे एंगल उसके बाद वाली साइड ये है, दोनों एंगल के बाद वाली साइड है ए सी, तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू पी आर होनी चाहिए। या फिर इन दो एंगल्स के ये एंगल इसके बाद वाली साइड ए बी भी है, या फिर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू होनी चाहिए। मतलब दो एंगल के बाहर वाली साइड, उनके बाद वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ए एस कांग्रेस रूल हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ए इक्वल्स टू बी पी है, अगर ए एंगल इक्वल्स टू पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, देखो ये दोनों एंगल हैं, तो इनके बाद वाली साइड कौन सी होगी, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, या फिर ए सी इक्वल्स टू पी आर, तो तब जाके एंगल एंगल साइड कांग्रेस रूल लगेगा। तो इस कांग्रेस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कांग्रेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। ये बिल्कुल सिंपल है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो वो दोनों आपस में क्या होगी, कांग्रेंट होंगी। मतलब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और ए सी इक्वल्स टू पी आर, तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया है आर एच एस। आर एच एस की फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। जैसे ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे राइट एंगल बी है, यहाँ पे क्यू है, तो बी इक्वल्स टू क्यू होगा, दोनों 90 डिग्री हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ए सी इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए, ए सी इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए। राइट एंगल भी हो गया, हाइपोटेन्यूज भी हो गया इक्वल, और ये जो बची हुई दो साइड है, इन दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या फिर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर होनी चाहिए, या फिर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू होनी चाहिए, तब जाके ये आर एच एस कांग्रेस रूल लगेगा और दोनों ट्राइंगल्स इस रूल के तहत कांग्रेंट हो जाएंगी।